वर्ष का तीसरा इतवार। पहला पाठ। यहूदी पर्व के दिन एकत्र होकर धर्म ग्रंथ का पाठ सुनते हैं और पुरोहित एजरा इसका अनुवाद करते और इसका अर्थ समझाते हैं। इसके बाद वे साथ भोजन करते और आनंद मनाते हैं। विश्वासियों को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के आनंद में उनका बल है। नबी नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 से 6 और 8 से 10 तक। एजरा ने ईश्वर की संहिता का एक अंश पढ़कर सुनाया और जनता समझ गई। पुरोहित एजरा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जल द्वार के सामने के चौक में स्त्री, पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एजरा विशेष रूप से तैयार किए हुए लड़की के मंच पर खड़ा था। एजरा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब एजरा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुति गान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन, आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। एजरा ने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सके। इसके बाद एजरा ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारा प्रभु ईश्वर के लिए है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब उसने कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ भी नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारा प्रभु के लिए है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ अध्याय 12 का 1 से लेकर 20 तक। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पाठ है। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए शरीर नहीं हूँ, तो क्या हुआ? इस कारण शरीर का अंग नहीं। यदि कान कहे मैं आँख नहीं हूँ इसलिए शरीर का नहीं हूँ। यदि सारा शरीर आँख ही होता तो वह कैसे सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वह कैसे सुन